नमस्कार, जोहार। और आज की रात झारखंड की राजनीति के लिए बेहद ही अहम इसलिए क्योंकि एक इतिहास कल सुबह रचा जाने वाला है। और कल का जो सूर्योदय है ये ऐतिहासिक होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त को लेकर के झारखंड के इस आम चुनाव में यानी विधानसभा चुनाव में खासी राजनीति हुई। कौन सूर्योदय देखेगा, कौन सूर्यास्त देखेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बात आज होगी आपकी, यानी कि युवाओं की, महिलाओं की, सूबे के विकास की। क्योंकि हेमंत 4.0 सरकार का खाका अब लगभग फाइनल होने की स्थिति में है। और कल का जो सूरज होगा यानी कि सूर्योदय होगा, आपको देखेंगे हेमंत सोरेन चौथी बार इतिहास रचने जा रहे हैं। चौथी बार शपथ लेते हुए नजर आएंगे रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में। क्या होगा खास, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है क्योंकि एक खास मेहमान झारखंड मुक्ति मोर्चा के थिंक टैंक पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। सीधे बातचीत शुरुआत करते हैं। सुप्रिता, सबसे पहले तो जोहार, नमस्कार, स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और ये रात क्या कहती है ये बताइए पहले। आज की रात का एक ही जो पुकार है वो राष्ट्र की करो तैयारी, आ रहे हैं धनुषधारी। ये धनुष बाण हम लोगों का अस्मिता का सवाल है, संघर्ष का निशान है, स्वाभिमान और पहचान। इस धनुष के नाम पे बहुत सारी राजनीतियां हुई, लेकिन जो धनुर्धर हमारे हैं उन्होंने ऐसे राजनीतिक रावणों का नाश किया कि पूरे देश में आज लोग ये सोचने को मजबूर हो गए कि चुनौती उसने किनको दी थी। हम तो कह सकते हैं कि और भी उतार लेते। आपके बहुत अच्छे मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उनको भी ले आते, तब तो परिणाम इससे भी बहुत बेहतर होगा। मतलब 56 भी पार कर देता, आप ये कह रहे हैं। देखिए, हम तो आप शुरू से कह रहे थे 50 पार होगा, 54 पार होगा, 54 55 पार होगा। मैं शुरू से कह रहा था यार 2/3 बहुमत, 55 पार। हाँ, 55 पार। लेकिन मैंने सीट वाइज जो आंकड़े दिए थे वो 59 के थे। और मैं कह सकता हूँ कि जो 100 से लेके 300-400 के बीच में जो हम 3 सीट हारे हैं, इसकी परिकल्पना हम नहीं कर सकते थे। जिस कारण शायद हमारे जो मतलब आपका जो आकलन था, मेरा आकलन तो घोषित था ही, और मेरे कार्यकर्ताओं का जो भीषण मेहनत रहा, संघर्ष रहा, उसको भी कहीं न कहीं निराशा हुई है। खैर, हार अगले लड़ाई की शुरुआत होती है। और हमारा संघर्ष, हमारा जो प्रण है झारखंड के माटी के लिए, झारखंड के हम लोग जिसको कहते हैं जल जंगल जमीन के लिए, वो संघर्ष के हम विमुख नहीं होंगे। और जितनी भी ताकत लगाना है कॉर्पोरेट सेक्टर को, बहुत खुला चुनौती है। आकर देख ले, वो रघुवर का दौर था कि अडानी घुस गया और हमें कुछ नहीं मिला। अब आएंगे उद्योगपति, हम लाएंगे उद्योगपतियों को, लेकिन पहली प्राथमिकता झारखंडियत होगी, दूसरी प्राथमिकता कॉर्पोरेट का स्वार्थ होगा। मतलब इस बार बदलाव ये देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा जरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि हम लोग लास्ट, जब आप सेकंड फेज में भी बात कर रहे थे, फर्स्ट फेज में भी बात कर रहे थे, इलेक्शंस की शुरुआत में भी बात कर रहे थे, बार बार ये सवाल आपसे हो रहा था और हम ये आपसे लगातार पूछ रहे थे कि हेमंत सोरेन अभिमन्यु होंगे कि अर्जुन होंगे। आप ये कह रहे थे कि हेमंत अर्जुन साबित होंगे। देखिए, हम हेमंत सोरेन को मानते हैं कि हेमंत सोरेन अभिमन्यु भी है और अर्जुन भी है। चक्रव्यूह तो तोड़ना भी जानते हैं और निशाने पर तीर चलाना भी जानते हैं। आप यदि देख लेंगे तो आपने जिस बात का उल्लेख किया वो महाभारत का युद्ध था।
और महाभारत का युद्ध, महाभारत का ग्रंथ आपको सीधा सीधे जमीन का जो संघर्ष था वही था जी। और उसमें बहुत सारे छल प्रपंच किए गए। यहाँ पर भी जमीन पर ही लोगों की नजर है, क्योंकि हमारा जमीन खनिज से पटा पड़ा है जी। और इस खनिज पर अब इस प्रकार से कॉरपोरेट का नजर है। और पहले तो पीएसयू से लोगों की सीधी भलाई थी, अब कॉरपोरेट से किसी खास जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं उनकी भलाई होती है। तो लड़ाई इसके बीच में ही था। तो इसमें हम समझते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि ये धरती कोई आसान धरती नहीं है। जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो पहला शंखनाद हुआ 1855 में, वो भी आपको संथाल हुल के नाम से हम लोग जानते हैं, सिद्धू कानू, या आपको फूलो जानो चांद भैरव का संघर्ष और उनका शहादत, और उसके पूर्व आपके यहाँ का जो कोल विद्रोह है, तमार विद्रोह है, चुआर विद्रोह है, हो विद्रोह है, ये सारी चीजें संघर्ष गाथा को आगे बढ़ाते हुए बिरसा के उलगुलाम तक पहुंचा। बाद में गुरुजी का अलग राज्य के संघर्ष का हुआ। तो ये राज कोई खैरात का राज्य नहीं, ये राज बना है संघर्ष से, त्याग से, बलिदान से। तो कोई यदि चाहेगा कि आंख दिखाकर और प्रलोभन देकर हम इस राज पे कब्जा कर लें, तो ये उनकी दिवा स्वप्न था। लोगों ने देखा भी, और इस क्रम में जिस प्रकार से मैंने विष को खुला गया समाज में, लोगों के बीच में, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, उसके खिलाफ ये जनादेश आया। और ये जनादेश हमको लगता है कि पूरे देश के लिए आया है। जहाँ बड़े बड़े संसाधनों के साथ चुनाव लड़ती है पार्टियां, वहाँ केवल एक संसाधन कार्यकर्ताओं का मनोबल और लोगों का आशीर्वाद लेकर जब हम लोग चले, तो हमको लगता है कि वही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी सार्थक जीत हुई। क्योंकि सुबेदार अब क्योंकि महज कुछ घंटे बचे हैं, जिसके बाद हेमंत सोरेन चौथी बार बतौर सीएम शपथ लेते हुए हमें नजर आएंगे। और जो तैयारियां हैं, जो रांची का मोराबादी मैदान में हम देखिए, अब हम इंटर कर रहे हैं, जिस तरह से तैयारियां हैं, उससे तो लग रहा है कि आप लाख का आंकड़ा पार कर देंगे। देखिए, हम रोक भी दे लोगों को तब भी लाख का आंकड़ा पार होगा। इस भीषण ठंडा में हम लोगों ने हर जिले में, प्रखंड में, पंचायत में कहा है कि सभी कोई लाइव देखना, हर चैनल लाइव दिखाएगा। हमारा सरकार बड़ा बड़ा जो स्क्रीन है उसको लगा रहा है, सूचना और जनसंपर्क विभाग वो लाइव दिखाएगा, आप वहीं रह के देखोगे। लेकिन जो सूचनाएं है कि पाकुड़ से तो अभी निकल चुकी है 40 बसें, साहेबगंज से निकल चुकी है लगभग 50-55 बसें, दुमका से अभी तक लोग चलना शुरू किए हैं। कितने बस आएंगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि दुमका एक अलग तरह का अपना स्थान रखता है। तो उसके अलावा भी जो चीजें चल रही है, हमारी तैयारियां, और जो बाकी के जो सामने के जो जिले हैं उनसे भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो हमको लगता है कि लाख का आंकड़ा तो पार करेगा ही, उससे भी ज्यादा होगा। और हमको लगता है कि रोके नहीं रुकेंगे लोग। लेकिन ठीक है, चलिए, लोगों में उत्साह, तो आंकड़े पार होंगे। अब हालांकि हम पहुंच चुके हैं, अब तो मोराबादी मैदान भी पहुंच गए, और कल शपथ ग्रहण है और चौथी बार सीएम हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे। तो इस बार का जो कार्यकाल होगा उसे आप कैसे देखते हैं? पिछले कार्यकाल से कैसे अलग होगा इस बार का कार्यकाल? देखिए, हर कार्यकाल नया होता है जी। कुछ पुराने कार्यकालों से जो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से हम 100 पे 100 है, लेकिन निश्चित तौर पे 100 लोगों ने आशीर्वाद दिया है। जी। तो कुछ जो बेहतर और कर सकते हैं, क्योंकि चाहिदाएं बढ़ती जाती है। हम आपके साथ दादा, इस तो तैयारी का जायजा भी पहले हम वो तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको कि आज की रात रांची के मोराबादी मैदान में माहौल क्या है।
और उस माहौल के साथ सुप्रिया से सवाल जवाब का दौर भी जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। रोजगार का मुद्दा है, महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, बहुत सारी इश्यूज है जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब शपथ ग्रहण होगा, हेमंत सोरेन चौथी बार शपथ लेंगे, तो इस शपथ के बाद जिम्मेदारियां भी बड़ी होंगी, क्योंकि इस बार कोविड नहीं है। इस बार बहुत सारे ऐसे सवाल है जिस पर जनता ने आपको मुहर लगाया है, आपके वादों पर मुहर लगाया है। क्या तैयारी है, हम बात करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू रखेंगे। इस बीच आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, रांची के मोरहाबादी मैदान की ये तस्वीरें हैं, पहली झलक रात में, आज की रात की। तो ये सीधी तस्वीरें जहां आप देख सकते हैं कि बाकायदा आपको बता दें कि रांची का ये मोरहाबादी मैदान, जो ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान है, जहां पर आप देखिए, इसको नीचे, जहां पर आप देखिए हमारे साथ इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और हम इन सब के बीच आपको बता दें कि सवाल जवाब का भी जो दौर है वो भी जारी रखते हैं, और साथ में आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि यहाँ पर माहौल क्या है। तो शुरुआत इसी से करते जरा ये बताइए, सबके मन में ये जिज्ञासा है कि कल का जब सूर्योदय होगा, जब शपथ ग्रहण होगा, उस दरमियान कौन कौन लोग शपथ लेंगे। जो जानकारियां मिल रही है कि सिर्फ बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आप बताइए, फाइनल मुहर क्या है? नहीं, कल तो हेमंत जी ही मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, और उसके बाद सब ये जो नवनिर्वाचित विधायक हैं तुमको, उनकी जो औपचारिक सदस्यता है वो शपथ लेंगे, और तत्पश्चात जो मंत्रिमंडल का गठन का प्रक्रिया है वो शुरू होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब कल का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें बतौर मुख्यमंत्री हमें हेमंत जी शपथ लेते हुए नजर आएंगे, निश्चित। और कल के अब कह सकते हैं कि शो के मतलब हीरो ही कहे, अर्जुन कहे, स्टार कहे, वो हेमंत जी ही होंगे। कल के स्टार हेमंत सोरेन होंगे। ठीक है दादा, चलिए कल के स्टार नहीं, हाँ। नहीं, फिलहाल शपथ ग्रहण कह रहे हैं, हम कह सकते हैं अगले 5 साल के तो स्टार वही रहेंगे। अगले जो 5 साल तो आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 25 साल तक दावा कर रहे हैं। फिर से आप एक बार नहीं, मैं दावा नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि जो अगले 25 साल तक हम कह सकते हैं कि लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम खुद को तैयार कर चुके हैं, और आगे उसको डिलीवर भी करें। दादा, कल तो चलिए शपथ ग्रहण में खुद सीएम हेमंत सोरेन चौथी बार फिर से एक बार सीएम का शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जानना चाहूंगी कि क्या मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर क्या कोई सोच है, क्या कोई रणनीति तैयार की गई है? फिलहाल मंत्रिमंडल का खाका लगभग चुका है जी। कुछ औपचारिकताएं हैं, उस औपचारिकताओं को भी हम पूरा कर लेंगे। नए चेहरे इस बार शामिल है या नहीं है इस मंत्रिमंडल में? निश्चित तौर पर नए चेहरे चुनकर भी आए हैं जी, और पुराने चेहरे भी देखने को मिले। पुराने चेहरे भी मतलब खाका पूरी तरह से तैयार है जी। अनुभव, इंतजार किस बात का है? इंतजार बस इसी पल का है कि लोगों ने हेमंत सोरेन जी को विश्वास किया है, हेमंत सोरेन जी पे विश्वास जताया है, इसलिए हेमंत सोरेन जी को सबसे अपना जननायक के हिसाब से आगे देखना चाहते थे, इसलिए कल उनकी शपथ है। लेकिन सुप्रिया, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि इस पूरे शपथ ग्रहण की अगर हम बात करें जी, तो इस पूरे शपथ ग्रहण की पहले एक तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि दर्शकों को ये देखना बेहद जरूरी है कि माहौल क्या है। वो भी देखिए, ये देखिए, ये है रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान, और आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो है भव्य आयोजन जो है वो किया जा रहा है, और यहाँ पर तकरीबन 1 लाख लोग के करीब के यहाँ पर जुटने की जो है वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। ये वो मुख्य मंच है जहाँ पर आपको हेमंत सोरेन महज कुछ घंटों के बाद शपथ लेते हुए नजर आएंगे, और इन सब के बीच सुप्रियो भट्टाचार्य जी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ तस्वीरें भी लिया जा रहा है उनके द्वारा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शपथ ग्रहण में की खास बातें क्या होंगी। जैसा आपने तस्वीरें देखा, पहला ये कि झारखंड के मुख्यमंत्री के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन आपको यहाँ पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे, और इसमें क्या खास बातें होंगी सुप्रिया से एक एक करके वो
सवाल का जवाब लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वो मंच होगा जहां महज कुछ घंटे के बाद आपको देश के वो तमाम बड़े चेहरे, विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे एक साथ नजर आएंगे। जी हाँ, चाहे बात राहुल गांधी की करे, मल्लिकार्जुन खड़गे की करे, विपक्ष के कई प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको नजर आएंगे। तो सबसे पहले सुप्रीता से समझते हैं, न्योता तो आपने मोदी जी को भी दे दिया, न्योता आपने राहुल जी को भी दिया। ये क्या दर्शाता है? हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे से ये जो आपने बड़ा दिल दिखाया, चुनाव के तमाम आरोपों को, तमाम निशाने के बावजूद आप प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच गए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोदी जी का देखिए कितना बड़ा दिल है, महज कुछ ही घंटों में समय भी दे दिया एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कार्यवाहक मुख्यमंत्री को। नहीं, देखिए, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं और कल हम लोगों ने संविधान का 75वां वर्ष बिताया, जिसमें जो हमारा जो संघीय व्यवस्था है उसमें राज्य का, केंद्र सरकार का एक समन्वय और तालमेल है। हमारे यहाँ पर 3 तरह के कानून के प्रावधान हैं। एक अंतर्वर्ती होता है जिसमें आपके राज्य को भी अधिकार है, केंद्र को भी अधिकार है। एक केंद्र का अधिकार का क्षेत्र होता है, एक राज्य का अधिकार क्षेत्र। तो इस तरह से समन्वय के लिए, और हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब चुनाव में थे तो प्रधानमंत्री जी भाजपा के स्टार कैंपेनर थे, लेकिन आज वो देश के चुने हुए हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमने उनके खिलाफ जब अभियान चलाया तो हेमंत जी हमारे पार्टी के स्टार कैंपेनर थे। आज वो नामित मुख्यमंत्री है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री। तो कल जब शपथ ले लेंगे तो बाकायदे वो इस राज्य के संवैधानिक शासन प्रमुख हो जाएंगे। तो देश के संवैधानिक शासन प्रमुख और राज्य के संवैधानिक शासन प्रमुख का समन्वय बहुत जरूरी है प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। इसलिए हम लोगों ने इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री जी को भी आना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने अपना बड़प्पन दिखाया कि हमको समय दिया। वो नहीं, उनके पास व्यस्तताएं हैं, फिर भी समय दिया, उसके लिए उनको तहे दिल से आभार। और मुझे तो अभी भी उम्मीद है कि एक देश का प्रधानमंत्री एक संघर्षशील राज्य में आकर कल यदि अपनी उपस्थिति दर्ज करे तो एक देश में सकारात्मक माहौल जाएगा। बहुत बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी आदिवासियों के उत्थान के लिए। कल जब एक आदिवासी का बेटा जब शपथ लेगा तो आदिवासी राष्ट्रपति आपने बनाया, तो आप जब यहाँ आकर एक लड़ाई से लिया हुआ राज्य का आदिवासी का बेटा, शिबू सोरेन का बेटा, जब कल यहाँ पर शपथ लेगा, उसके आप साक्षी बने, तभी आदिवासी गौरव, जनजातीय सम्मान की बात फलीभूत होगी। अन्यथा फिर से तो वही बेमानी बातें हो जाएगी। अब ये बताइए, क्योंकि शपथ ग्रहण में तो महज कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन जो आपने वादा किया है, आपने भी वादा किया था, अगर आपसे महज कुछ दूरी पर बीजेपी वालों ने पंच प्रण लिया था, आपने भी प्रण लिया है रोजगार को लेकर के, बाकी विषयों को लेकर के। जनता को काफी ज्यादा अपेक्षाएं हैं आपसे, क्योंकि आपको झोली भर भर करके वोट मिला है, चाहे मैया सम्मान की बात करे या फिर युवाओं की भी बात करे, झोली भर भर करके आप पे लोगों ने विश्वास किया है, तो जवाबदेही भी आपकी ज्यादा बनती है। गारंटी के साथ काम करेंगे। देखिए, हमने 7 गारंटी दी है। हाँ। जिसमें 2500 रुपए मैया सम्मान, उसको उन्होंने कहा था कि 2100 देंगे, हम 2100 नहीं 2500 दिसंबर से ही देंगे। दिसंबर से देंगे, 11 दिसंबर को आ जाएगा। आप हमको कह रहे हैं जितना, यदि हमें झोली भर भर के वोट मिला है, हम बोरा भर भर कर उनको उनका इच्छा रिटर्न करेंगे, उनकी चाहिदाओं को एड्रेस करेंगे। सबसे पहले किन चीजों को पूरा करेंगे? 7 गारंटी के तहत। 7 गारंटी के तहत बोरा भर भर के। बोरा भर भर। तो आपको क्या, अब लाइव है, देखिए शपथ होने वाला है, प्रदेश के युवाओं को आप इस मंच से एक मैसेज दीजिए जो रोजगार का इंतजार कर रहा है। इस बार 10 लाख रोजगार का वादा है। मेरे नौजवान दोस्तों, कुछ तो मेरे अपने पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं उसमें। बिल्कुल, सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं।
निश्चित जानिए आपके प्रतिभा का सम्मान होगा। आपके प्रतिभा अनुसार आपकी रोजगार की सुनिश्चित करना आपके भैया हेमंत का काम होगा। आपने उन पर भरोसा जताया है, वो भरोसा तोड़ेंगे नहीं, आपको अपने साथ राज्य के विकास के साथ जोड़ेंगे। कब से ये दिखने लगेगा? एक सवाल जरूरी है दादा, क्योंकि देखिए मुझे रोजगार वाले मुद्दे पर, इसलिए मैं बार बार आपको कर रहा हूँ। मैं मनीष जी, मैं कह रहा हूँ रोजगार के मुद्दे पर। नहीं, युवा कहते हैं क्योंकि अब तो केवल चुनाव आयोग का आचार संहिता था, सीजीएल हमारा तैयार है, जेपीएससी हमारा तैयार है, पुलिस बहाली तैयार है। मतलब भर भर के आप देना शुरू कर दीजिएगा एकदम। मतलब एक शुरुआती महीने में ही, मतलब 2025 का आगाज रोजगार के साथ होगा। नए साल दिसंबर से ही रोजगार देना शुरू हो जाए। उम्मीदें इस बार हर किसी को पूरी तरह से है। महिलाओं को उम्मीद है, पूरा एक दिन में नहीं भर जाएगा। 5 साल का बोरा है, 10 लाख भरना होगा उसमें। 5 साल का बोरा है। हाँ। झोला हमको मिला है 5 साल के लिए, हम बोरा में देंगे 5 साल। लेकिन एक सवाल ये है कि आपके जो विरोधी हैं, जो लगातार मतलब पूरे चुनाव ये आप पे आरोप लगाते रहे, पेपर लीक के मामले को लेकर के, जेपीएससी के विषयों को लेकर के, अपने विरोधियों को आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि जैसे आप रोजगार देने लगेंगे वो तो कहेंगे कि पेपर लीक पर आपने कुछ कहा नहीं, आपने ठोस कार्रवाई नहीं की। हमने पेपर लीक पर राज्यपाल महोदय के कहे अनुसार जांच करवा ली है। जांच की रिपोर्ट आ गई, वो चुनाव आचार संहिता में लंबित है, उसके पहले ही हमने आंसर की भी दे दिया है। वो सामने रिपोर्ट आ जाएगी, रिजल्ट सामने आ जाएगा। क्योंकि मैया सम्मान का आपने तो जिक्र कर दिया, महिलाओं की बात कर दी है, लेकिन ये बताइए शिक्षा को लेकर के क्या होगा आपका एक्शन प्लान? इस हेमंत 4.0 सरकार में शिक्षा को लेकर के आपका रोड मैप क्या होगा? क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ के युवा जो है वो दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं, चाहे साउथ की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या उड़ीसा की बात करें, पड़ोसी राज्य उड़ीसा की बात करें या दिल्ली चले जाते हैं। ऐसे युवाओं को पलायन का मुद्दा भी इस बार झारखंड में ही आप बेहतर हायर एजुकेशन दे पाए, क्या कर रहे हैं? उसमें तो हम संकल्पित है। देखिए, हम प्राइमरी एजुकेशन से ही जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चालू हो गया, आप लोग भी देखेंगे बिल्कुल कि वो किसी भी बढ़िया कॉर्पोरेट स्कूल से एट पार एक्सीलेंस कहीं कम नहीं। दूसरा, हम अब हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक ना एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज खोलने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज हमने बहुत सारी खोल भी ली है, कुछ जिले जो बाकी है उसमें भी खुल जाएगा। और शिक्षा के बिना रोजगार भी संभव नहीं है, और रोजगार के लिए निवेश भी जरूरी है। लेकिन निवेश के तहत हमने कहा है, और जो बड़ा पब्लिक माने प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, हमारे यहाँ का टाटा ग्रुप, उन्होंने तो इस बात का अंगीकार भी कर लिया है कि हम 75% रोजगार देंगे। इसलिए हमको लगता है कि आने वाले दिनों में सब चीजें बेहतर दिशा में जाएंगी। इस बार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लगातार की उम्मीदें इस बार काफी ज्यादा है। आपने भी कहा कि झोला भर के प्यार मिला है तो बोरा भर के रिटर्न करेंगे। उम्मीदें महिलाओं को भी है, उम्मीदें युवाओं को भी है, उम्मीदें हर एक वर्ग को है। तो उन उम्मीदों पर सबसे पहले कौन सी उम्मीद को आप पूरा करेंगे? देखिए, वो एलईडी पे चल भी रहा है, तो वादे जो है शिद्दत से निभाते हैं। देखिए, सबसे पहले किन उम्मीदों पर काम होगा? पहला तो मैया, उसके यानी दिसंबर से शुरू हो जाएगा। हाँ, जनवरी से भैया, यानी रोजगार। अच्छा, उसके दिसंबर में मैया, जनवरी में भैया रोजगार, फरवरी से दवाइयाँ, मतलब स्वास्थ्य, बिल्कुल स्वास्थ्य पे भी करेंगे। मार्च से कमैया, जिसमें कृषि आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो इसलिए एक महीना का एक नाम दे देंगे, और आपको मतलब आप लोगों ने एक्शन प्लान पहले से तैयार करके रखा तैयार है। मतलब आप ये हम 100 दिनों का नहीं बनाते हैं। हाँ, आपने 5 साल का एक्शन प्लान तैयार करके रखा। हमने 5 साल का फेज वाइज एक्शन प्लान, और हर महीने का आपने एक नाम भी दे दिया है। मैया, भैया, दवैया, भैया, फिर दवैया, फिर कमैया। जी बिल्कुल, 4 के साथी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे उनके लिए क्या तैयार किया? उनके लिए
जो हमारे विपक्ष में जो रोजगार देने वाली सरकार थे, क्योंकि वो बेरोजगार हो गए, पहली प्राथमिकता उनको मिलेगी ताकि उनका राजनीतिक रोजगार चल पाए। और जो मुझे मालूम चला है कि इसके पहले के जो प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में है, इनका भी एक संगठन हुआ करता था जो अब विलुप्त, तो ये भी अब वही विलुप्त प्राणी बनने जा रहे हैं और उसी सांपनाथ के पन के दायरे में आ चुके हैं। एक सवाल और ये भी है, क्योंकि कल का सूर्योदय जिसको लेकर के लगातार ये सवाल उठाया गया कि सूर्योदय नहीं देख पाएंगे 23 को हेमंत सोरेन। अब कल हेमंत सोरेन शपथ का सूर्योदय नहीं जीत का सूर्योदय नहीं देख पाएंगे, जिसको लेकर आपने कटाक्ष भी किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब ये बताइए कल का सूर्योदय क्या कहता है? कल का सूर्योदय उम्मीद और आशाओं के साथ साथ निश्चय की किरणें लेकर आएगा और हमारी जो कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है, उसकी रोशनी फैलाएगा। मैं इतना ही कह सकता। चलिए आखिरी बार को चलते चलते ये बता दीजिए, जो बार बार उसमें एलईडी पे चल रहा है, मेरी नजर बार बार उसी पे जा रही है, जो वादे करते हैं हेमंत जी के विजुअल के साथ वो शिद्दत से निभाते हैं। शिद्दत से चुनाव लड़े हैं, शिद्दत से लोगों ने चुनाव मतदान किया है, शिद्दत से उनकी चाहिदाओं को पूरा करेंगे। ये भी बता दीजिए मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? बहुत सारे विधायक जीत के आए जो आपके पक्ष के हैं, जो सहयोगी पार्टियों के हैं, उनकी धड़कनें तेज है कि उन्हें कब मौका मिलेगा दूल्हा बनने का? नहीं, देखिए अब सबका कुंडली विचार होगा। कि कुंडली विचार के पश्चात ही तो पंडित बताता है शुभ लग्न क्या है। धीरे धीरे कुंडलियां आ गई हैं, विचार शुरू हो गया है। अब हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि भैया आप लोग ऐसा कौन सा बुद्धि लाए कि हमारे घर की बहुओं को आपने अपने पास ले लिया। हमने कहा हमने तो आपसे सीखा है। आपने सीता गीता हरण किया, हमने आपके लंका में आग लगा दी, तो कौन सा गलत किया? बोले ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। बोले हम तो आजकल आप लोग से सीखते हैं। प्रधानमंत्री बोले एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। झारखंडियों ने निश्चय किया हम एक है, भाजपा से सेफ है। इनके एक मुख्यमंत्री आए, आके बोले बटोगे तो कटोगे, क्योंकि ये झारखंड को बांटना चाहते थे। तो हमने बोला नहीं बटेंगे नहीं, हम एक रहेंगे, और आपको काट दिए। तो हम तो इनसे सीखने वाले लोग हैं। मतलब उन्हीं से सीखा और उन्हीं पर वार कर दिया। उनसे आप सीखे और इसको अप्लाई आप मतलब कि देखिए वो सोचते अच्छे हैं, लेकिन अप्रोच नकारात्मक होता है। हम भी उसी सोच के रखते हैं, लेकिन हमारा अप्रोच सकारात्मक रहता है। ये चुनाव भी नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ सकारात्मक शक्तियों का था। सहयोगी पार्टियों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेके कोई पेच या पिछला फॉर्मूला ही एकदम सेट है, कहीं कोई पेच नहीं? अक्सर देखा जाता है कि गठबंधन में मतभेद हो जाते हैं। मैं उस पर नहीं बोलूंगा, उनके आला कमान है, उनकी अपनी अपनी चीजें हैं, प्राथमिकताएं हैं, वो तय करके जब बताएंगे तो समन्वय के साथ सब चीजें। चलिए चलते चलते बता दीजिए कल का ये मंच क्या कहेगा, यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो क्या निकलेगा? सुप्रीता, फाइनल कमेंट। कल का मंच भारत के संविधान की रक्षा का है, संघीय व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने का है, और यह मंच लोगों के जन विश्वास का है। और झारखंड की जनता की उम्मीदों का, मैं तो कह रहा जन विश्वास का मंच। जन विश्वास का तो ये जन विश्वास का मंच कल आपको बहुत सारा संदेश देगा। हेमंत 4.0 यानी चौथी बार एकदम हेमंत सोरेन बदले हुए अलग अंदाज में नजर आएंगे हम। 4.0 एक नया आप लोग का टेक्निकल शब्द, चौथी बार शपथ ले। हाँ, लेकिन नए तेवर, नए क्लेवर, नई सोच, नई ऊर्जा। हम समझते हैं कि इस बार का हमारा एक ही नारा, हेमंत दोबारा। अगली बार का नारा होगा एक ही नारा, हेमंत तिवारा। फिर नारा बदलेगा
हेमंत चौबारा। एक ही नारा हेमंत चौबारा, फिर नारा होगा एक ही नारा हेमंत 5वीं बार, और उसके बाद तो बारंबार। चलिए, अब बहुत शुभकामनाओं के साथ सुप्रियो भट्टाचार्य को आप लाइव सुन रहे थे, जो कि आपको बता दें झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये मुख्य मंच है रांची के मोरहाबादी मैदान का, जहां पर कि आप देखिए तमाम तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। और तैयारियां इस बात को लेकर के चल रही हैं कि जब शपथ ग्रहण हो तो वो न सिर्फ ऐतिहासिक हो, बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचे। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है, एक बहुत बड़ा संकेत देने की कोशिश है बदलाव की। और आपको बता दें कि इस मंच से कल सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन आपको शपथ लेते हुए नजर आएंगे। यानी कि कल मंत्रिमंडल का जो विस्तार की बात लगातार सामने आ रही थी, वो नहीं होगा। खाका तैयार है, कुंडली मंगा ली गई है, बिल्कुल खाका तैयार कर लिया गया है। लेकिन वो बाद में उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। कल सिर्फ और सिर्फ अगर हम कहें कि शपथ समारोह के अगर कोई स्टार होंगे तो वो हेमंत सोरेन होंगे, क्योंकि वो अकेले कल शपथ लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो शपथ ग्रहण से संबंधित तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ उन तमाम प्रमुख नेताओं से भी बातचीत करके उनके बयानों को भी सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष के जो तमाम बड़े नेता हैं वो शपथ ग्रहण को लेकर के क्या कह रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत मुझे, मंजूषा, सुप्रियो भट्टाचार्य जी को, साथ ही साथ हमारे सहयोगी प्रभात को, कि हमारी कोशिश रहेगी कि शपथ ग्रहण से जुड़ी तमाम खबरों को आप तक सबसे पहले पहुंचाए और सटीक पहुंचाए। जोहार, नमस्कार, गुड नाइट।